दोस्तों क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है रूस की तरफ से इंडिया के लिए। और ये खबर जो है सुनने के बाद हर एक भारतीय के अंदर में एक ये आ जाएगी, उल्लास आ जाएगी कि चलिए अब हम लोग पावर सेक्टर में भी अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गए हैं और हो रहे हैं। तो चलिए इस खबर को शुरुआत से लेकर अंत तक जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में देखिए, अभी तक तो हम लोग जो है मेनली दो जगह पे यूज करते हैं, एक हमारे पावर सेक्टर में और दूसरा होता है हम लोग के सबमरीन या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनके लिए जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल की बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि जैसे सबमरीन है तो सबमरीन को अगर कोई डीजल, जैसे अगर डीजल पे चल रही है तो उसे बंकर लेने के लिए, मतलब कि तेल लेने के लिए वो महीने के महीने में उसको आना पड़ता है स्तर, मतलब जमीनी स्तर पे आना पड़ता है और उसके बाद फिर ऊपर आता है, फिर उसके बाद वो बंकरिंग करता है और फिर उसके बाद फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल आने के बाद क्या होगा कि ये सालों तक अंदर रह सकता है, मतलब सालों तक न्यूक्लियर सबमरीन अगर रहा तो सबमरीन चलता रहेगा और उसे ऊपर आके फिर से बंकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये सालों तक कहीं भी भ्रमण करता रहेगा और कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता है। और ये साल के अंदर में अगर एक साल अगर फ्यूलिंग अगर इसकी हो गई तो एक साल, अगले एक साल तक कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि उसे फिर से फ्यूलिंग करवाना है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये न्यूक्लियर फ्यूल जो होती है ना, उसका एक और बहुत ही बड़ा चीज है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका जो फिल्ट्रेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा ही महंगा होता है। मतलब कि इसको जितना ही ज्यादा आप फिल्टर करते रहेंगे, जितना प्यूरिफाई करते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये कॉस्टली होता जाता है। अभी फिलहाल तक जो है ना यूटीबीएस, ये हम लोगों को फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो है ना वो सप्लाई हुआ करता था रशिया से, जिससे कि हमारे कुछ सबमरीन भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी चलता था। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल अगर आपके पास है तो उसको एक साल से ज्यादा आप नहीं चला पाएंगे। मतलब एक साल के बाद फिर से आपको प्लांट को बंद करना पड़ेगा और उस फ्यूल को, मतलब कि उस न्यूक्लियर फ्यूल को निकाल के उसको फिर से दूसरा फ्यूल आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो एक साल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब रशिया, मतलब कि आज से 2-3 महीने पहले तक उसने TBS 2M नाम का एक फ्यूल दिया था इंडिया को, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल है और वो थोड़ा ज्यादा शुद्ध होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी या फिर वैलिडिटी कह सकते हैं वो ज्यादा है, मतलब कि 1.5 साल की है, मतलब 18 मंथ की जो है उसकी ड्यूरेशन थी। तो इससे क्या होता था कि 1.5 साल तक आप फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसको शट डाउन करना पड़ता था 2-3 दिन के लिए और फिर उसके बाद आपको चेंज ओवर करना पड़ता था दूसरा फ्यूल के साथ। लेकिन इससे आम जनता को प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जब ये 2-3 दिन 4 दिन के लिए जब शटडाउन होता था ना, तो उससे क्या होता था कि उस एरिया में पूरा का पूरा लोड शेड हो जाता था, मतलब कि बिजली की जो आपूर्ति होती है वो कमी हो जाती थी। लेकिन आज जाके एक खबर आई है, रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उस पर देख सकते हैं कि रूस ने TVES, ये एक अलग टाइप का न्यूक्लियर फ्यूल है जिसकी ड्यूरेबिलिटी सीधा 24 महीने है, मतलब कि 2 इयर्स की इसकी ड्यूरेबिलिटी है। मतलब अब जो भारत जो 1 या 1.5 साल के लिए अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाता था और उसके बाद शेड होता था, अब उसके जगह पे अब वो 2 साल को हो जाएगा। और 2 साल होने के साथ साथ इसका जो हम लोगों को जो इम्पोर्ट होने वाला है उस पे भी हम लोगों को बहुत सारा मुनाफा मिलने वाला है। मुनाफा इन द सेंस कि उसको बहुत सारा हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जा रहा है। और देखा जाए तो G7 ने तो उसके ऊपर में बहुत सारा प्रतिबंध लगा रखा है, उसीलिए भारत जो है अभी भी उसके ऊपर में बात कर रहा है। लेकिन रशिया ने सामने से ही हम लोगों को ये डील दे दिया है। अब देखते हैं कि भारत सरकार इसके आगे में क्या करती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है जिसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अब धीरे धीरे इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर के फील्ड में जो है ना अपना कदम बढ़ाते जा रहा है और धीरे धीरे उसके कदम बड़े होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि यही TVES फ्यूल जो है वो हम लोग अगर न्यूक्लियर सबमरीन में डालेंगे तो समझिए कि अब सीधा हमारा जो सबमरीन जो 1 साल में बाहर आता था अब वो 2 साल में आएगा। और इसकी मात्रा बढ़ने से हम लोगों को एक न्यूक्लियर फ्यूल का टेंशन नहीं रहेगा, तो साथ साथ में हमारा न्यूक्लियर सबमरीन का भी फ्लीट हम लोग आराम से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का जो इंडियन नेवी का जो पावर है वो ऑब्वियस सी बात है कि दुगुना बढ़ जाएगा। और साथ में हमारा जो पावर प्लांट से जो ये जनरेशन होता है एनर्जी का, उसका भी दाम घट जाएगा और इससे हमारे आम जनता को ही फायदा होगा कि अगर बिजली की दाम अगर घटती है तो सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो एक नॉर्मल पब्लिक को ही होने वाला है।
और बाकी इस खबर पे अगर कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर बताऊंगा इसके बारे में। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही डिफेंस, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सारी चीजों से रिलेटेड न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।